वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नई क्लास के साथ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में मैंने जॉन कीट्स के बारे में पढ़ाया था आपको, और आज का हमारा वीडियो है टी.एस. इलियट के लिए। ठीक है, तो टी.एस. इलियट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ये इनका बॉर्न कहाँ हुए थे। ये 26 सितंबर 1888 को ये बॉर्न हुए थे एट सेंट लॉउस इन मिसौरी। ठीक है, यूएस में ये पैदा हुए थे, यूनाइटेड स्टेट्स। तो 26 सितंबर को 1888 में। ठीक है, और गाइज डेथ कब हुई थी इनकी? डेथ जो है 4 जनवरी 1965 में इनकी डेथ हो गई थी कैनिंगस्टन इन लंडन। ठीक है, ये इन डबल हो गया गाइस, एक ही इन है। ओके, तो कभी आप इसको कुछ और समझ बैठे तो ये आई एन इन है ओनली। तो कैनिंगस्टन इन लंदन, इंग्लैंड में इनका डेथ हो गई थी। ओके, पेरेंट्स की इनके बात करें तो उनके पेरेंट्स थे, इनके फादर का नाम था हेनरी वेयर इलियट एंड जो कि एक बिजनेसमैन थे, और इनकी जो मदर का नाम था चार्लोटे चैम्पे स्टोन्स। सी इज़ अ पोएटेस। ओके, वो एक कवित्री थी। तो उन्हीं का असर टी.एस. इलियट में रहा होगा, जो आगे जाके इतनी पॉपुलैरिटी इनको मिली। तो एजुकेशन की इनकी बात करें तो स्टडीड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन ली थी, एंड मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से भी इन्होंने पढ़ाई की है। मैरिज, ही मैरिड विद विवेने हेवुड इन 1915 एंड विद बैलेट डो वैलेरी इलियट इन 1957। ठीक है, 1915 को इन्होंने इनसे शादी की थी, और दूसरी शादी गाइज इन्होंने की थी 1957 में। हिज फुल नेम वॉज थॉमस स्टर्न इलियट। इनका जो फुल नेम था वो थॉमस स्टर्न इलियट था। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ही अवार्डेड, और इसी साल में इनको ऑर्डर और मेरिट से भी नवाजा गया था। हिज फर्स्ट पोएम इज़ अ फेबल ऑफ फिस्टर्स। इनकी फर्स्ट पोएम की अगर इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी तो उसका नाम था अ फेबल ऑफ फिस्टर्स। ओके, ही वॉज अफेक्टेड बाय रुबैयत ऑफ उमर खयाम। ठीक है, रुबैयत ऑफ उमर खयाम एक बुक है जिनसे ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। ओके, ही टॉल्ड अबाउट द टर्म ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव इन हिज वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। एक वर्क इनका रहा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, और उसी वर्क में इन्होंने ऑब्जेक्ट कॉरेलेटिव के बारे में बताया है। इट इज़ एन ऐसे published in 1919 a magazine Screenwood in 1920। स्क्रीनवुड में इनका जो है मतलब ये पब्लिश हुआ था। इनका ये वर्क जो था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव कॉरेलेटिव का जो जिक्र किया था वो इन्होंने इसी वर्क में किया था। वेस्टलैंड इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है गाइज, आपने सुना भी होगा। तो ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1922 में। तो इज़रा पाउंड हु वॉज हिज मास्टर। ओके, इज़रा पाउंड इनके गुरु थे, तो मतलब उन्हीं को ये डेडिकेट करते हैं वेस्टलैंड को। इल मिगलियर फैब्रो इज़ यूज्ड फॉर इज़रा पाउंड, और इज़रा पाउंड के लिए ही इन्होंने एक टर्म और यूज़ किया है, इल मिगलियर फैब्रो। ओके, वेस्टलैंड के गाइज पार्ट हैं। वेस्टलैंड जो है काफ़ी बड़ा वर्क है, और इसके 5 पार्ट्स में इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है इसको। सबसे पहले पार्ट की हम बात करें तो ब्यूरियल ऑफ द डेड। सेकंड पार्ट है द गेम ऑफ चेस। ये आ जाता है कहीं कहीं पे कि ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, ऑप्शन में दे देगा कि सेकंड पार्ट कौन सा है वेस्टलैंड का, इस प्रकार से वो दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। फायर सरमन सीरियल से आपको इसको याद रखना है। तीसरा पार्ट था फायर सीरियल, उसके बाद डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। और इसको एक बहुत ही याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। देखिए, ये एक ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न इट विद सीरीज। ओके, बद्री को चेस का खेल आग के किनारे बैठकर पानी पीते हुए खेलना पसंद है। देखिए बहुत अच्छे से गाइस, बद्री को यानी कि ब्यूरियल ऑफ द डेड है ना, चेस का खेल द गेम ऑफ चेस। ओके, आग के किनारे फायर सरमन बैठकर पानी पीते हुए, डेथ बाय वाटर, बैट मतलब डेथ। ठीक है, बाय वाटर पानी पीते हुए खेलना पसंद है, व्हाट द थंडर सेड। ओके, तो इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा आप इसको याद रख सकते हो। Eliot says, I thought to him was an experience set for John Donne.
ठीक है। जॉन डन के लिए उन्होंने ये बोला है गाइज, क्या बोला है कि आई थॉट टू हिम वाज एन एक्सपीरियंस, ये लाइन उन्होंने जॉन डन के लिए कही है। एंड द डेड ट्रीज गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ, मतलब जो भाई डेड ट्री होते हैं वो ना तो शेल्टर, वो क्रिकेट को, कीड़े मकोड़ों को कोई रिलीफ दे सकते हैं, तो इस प्रकार से। एंड ट्राइज स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर, ओके। ये वेस्टलैंड से है गाइज, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, ये वेस्टलैंड से ली गई हैं, तो आपको ये याद रखना है। ओ द मून shone bright on Mrs. Potter and they was their feet in soda water, ये भी वेस्टलैंड से ही है गाइज। अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिकल एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। देखिए लाइंस जो कही है वो मतलब टी.एस. एलियट ने अपने आप के लिए ही बोली है, ना कि किसी और के लिए, ठीक है, और ख़ुद ही कही है इन्होंने ये। अ वुमेन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट, ये वेस्टलैंड से है, जो कि फ्री वर्स में लिखा हुआ है गाइस, फ्री वर्स में लिखा हुआ है वेस्टलैंड, ये भी कहीं कहीं पे आ जाता है क्वेश्चन। आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉट मीन्ट टू बी, बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है। तो ये प्रूफ्रॉक, ठीक है, प्रूफ्रॉक से ये ली गई है। 1955 से 617 तक इसको लिखा गया था वर्क को। There are 1433 लाइन इन द वेस्टलैंड इन हिज लास्ट वर्जन, तो जो लास्ट वर्जन रहा है वेस्टलैंड का उसमें कम से कम 1433 लाइन्स यहाँ पे 433 लाइन्स, ठीक है, 400 यहाँ पे रखी गई हैं। टेर्सियस इन द वेस्टलैंड इज बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल कैरेक्टर इसको माना जाता है टेर्सियस को वेस्टलैंड के अंदर। इससे आगे है गाइज, हैरी, एनी, अगाथा, मैरी, लॉरी आर द कैरेक्टर्स इन द फैमिली यूनियन, ये सारे कैरेक्टर्स एक वर्क है फैमिली यूनियन, उसी के हैं गाइज। 1939 में ये वर्क आया था इनका। टू रेस्ट इन अवर ऑन सफरिंग द फैमिली यूनियन, टू रेस्ट इन अवर ऑन सफरिंग, ये भी फैमिली यूनियन से ही है। एंड एज आई गॉट ऑर्डर आई एम कमिंग टू थिंक हाउ लिटिल आई हाउ एवर नॉन, ध्यान से इन पंक्तियों को पढ़ें। एंड एज आई गॉट ओल्डर आई एम कमिंग टू थिंक, जैसे ही मैं बड़ा होता गया तो आई एम कमिंग टू थिंक, मुझे पता चला कि हाउ लिटिल मतलब कितना कम, आई हाउ एवर नोन मतलब मैं कितना कम जानता हूँ, जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया तो मुझे पता चलता गया कि मैं कितना कम जानता हूँ। तो ये एमी के द्वारा कहा गया है फैमिली यूनियन में, ठीक है। लव कंपेल्स क्रूअल्टी, ये भी फैमिली यूनियन से ही है। ओरेस्टस मिथ इज़ यूज्ड इन फैमिली यूनियन, कहीं कहीं पे गाइज आ जाता है कि ओरेस्टस मिथ जो है किस वर्क में यूज़ किया गया है इस मिथ को, तो हम फैमिली यूनियन यहाँ पे आंसर इसका देंगे। डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ये एक स्पीच है ऑफ कोरस की, और ये मर्डर इन कैथेड्रल में है, ये एक वर्क है टी.एस. एलियट का, मर्डर इन कैथेड्रल, तो उसी में ये स्पीच है, डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। दैट एक्शन इज सफरिंग एंड सफरिंग इज एन एक्शन, मतलब सफ़र करना, बियर करना ही काम है और काम ही बियर करना है, काम से ही इंसान बियर करता है, तो ये भी एक कॉरस है फ्रॉम मर्डर इन कैथेड्रल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी जानकारी इसमें मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगता है गाइज़ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहें। Thank you guys, thank you so much.